ट्रेन रोटी वाले की सफलता। रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन रुक जाती है। किशन रोटियों का टोकरा लेकर रोटियां बेचने ट्रेन में चढ़ जाता है। नरम नरम मुलायम रोटी ले लो, रोटी वाले रोटी ले लो। ऐसा कहकर वो रोटियां बेचने लगता है। ट्रेन छूटने की विसल भी बजती है। किशन ट्रेन से जल्दी से नीचे उतर जाता है और इस तरह ट्रेन निकल जाती है। उसी समय पर गणपत नाम का आदमी दौड़ते हुए आता है। अरे भाई रोको, कोई तो ट्रेन रोको, मुझे भी इस ट्रेन से जाना था, अरे रोको। पर तब तक ट्रेन तेजी से आगे चली जाती है। गणपत बहुत उदास हो जाता है। ये सब देखकर किशन उसके पास जाता है और कहता है, आप इतने उदास मत हो, 1 घंटे के बाद और दूसरी ट्रेन आ जाएगी। हाँ बेटा, वो तो मुझे पता है, पर मुझे काम की वजह से समय पर पहुंचना था, इसलिए घर से कुछ भी खाकर नहीं आया था। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर आप ये मेरी रोटियां खाइए, आपकी भूख भी मिट जाएगी और आपको अच्छा लगेगा, और देखना आपका काम भी अच्छे से सफल हो जाएगा। इस तरह से किशन गणपत को रोटी खाने के लिए देता है। गणपत रोटी खाते ही बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे भाई वाह, बड़े दिनों बाद ऐसे नरम नरम स्वादिष्ट रोटी खाई है। बड़ा सुकून मिला बेटा तुम्हारे हाथों से रोटी खाकर, तुम बड़े अच्छे पैसे कमा लेते होंगे। गणपत की ये बात सुनकर किशन अपना सर नीचे डाल देता है और धीरे से कहता है, कहाँ सर, दिन भर ऐसे दौड़ते हुए रोटी बेचने पर भी कोई नहीं खरीदता। किसी को चाहिए तो कम पैसे में चाहिए होती है। बड़ी मुश्किल से मैं कुछ रुपए कमा पाता हूँ, जिससे मेरा घर चलता है। किशन की बात सुनकर गणपत को उस पर दया आती है। तभी उसकी ट्रेन आती है और गणपत कहता है, ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन आ गई। पर किशन देखना, जल्दी ही तुम्हारे भी अच्छे दिन आएंगे। ये लो तुम्हारे रोटी के पैसे। गणपत रोटी के पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। किशन भी ट्रेन में रोटी बेचने लगता है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। गणपत एक बार फिर से किशन से मिलने रेलवे स्टेशन पर आता है, पर उस दिन उसे किशन कहीं दिखाई नहीं देता। वो वहाँ के बाकी लोगों से पूछताछ करके उसके घर का पता ढूंढ लेता है और उसके घर उससे मिलने जाता है। गणपत को घर में देखकर किशन कहता है, अरे साहब, आप यहाँ पर देखो सर, हम गरीबों के साथ क्या क्या होता है। आपने कहा था कि मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन देखिए, रेलवे विभाग ने तो मुझे ट्रेन में रोटी बेचने से मना कर दिया। मेरे हाथ से मेरा काम भी चला गया सर। अरे किशन, ऐसे उदास नहीं होते बेटा। अभी कुछ दिनों में मेरे दोस्त की बेटी की शादी है। मैं तुम्हारे घर तुम्हें रोटियां बनाने का ऑर्डर देने के लिए आया हूँ। लेकिन सर, इतना बड़ा काम मैंने कभी नहीं किया। मेरे पास तो बड़ा तवा भी नहीं है रोटी बनाने के लिए। ऐसा कहकर किशन बहुत ही टेंशन में आता है और वो सोचने लगता है। उसे देखकर गणपत कहता है, अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ वहाँ अपने लोगों को लेकर आ जाओ। मैं तुम्हें वहाँ पर जरूरत की सारी चीजें और कुछ पैसे भी देकर जाऊंगा। जैसे ही तुम कमा लोगे तब वापस देना बेटा। गणपत किशन के लिए बड़ा तवा और कुछ बर्तन खरीद कर रखता है और साथ में उसे कुछ पैसे भी दे देता है। किशन उन पैसों से जरूरत का कुछ और सामान खरीद लेता है और शादी के दिन सही वक्त पर वो गणपत के दोस्त के घर पहुंचता है। किशन पहले जैसे रोटियां बनाता था, बिल्कुल वैसे ही रोटियां शादी के मेहमानों के लिए बनाता है। उसके हाथ की बनी रोटी सब मेहमानों को बहुत ही पसंद आती है। तब गणपत का दोस्त गणपत से कहता है, अरे वाह, तुम सच कह रहे थे गणपत। वाह वाह, इस किशन के हाथ में तो जादू है, जादू। देखो, सारे मेहमान रोटियां खाकर कैसे खुश हो गए। उस दिन किशन की बहुत ही तारीफ होती है और उस दिन के बाद से किशन को रोटियां बनाने के ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं। किशन खुद की मदद करने के लिए अपने पास कुछ नौकर भी रखता है। देखते ही देखते ट्रेन में रोटी बेचने वाला किशन बहुत ही फेमस हो जाता है। किशन गणपत के पास जाता है और गणपत के पैसे लौटाते वक्त वो कहता है, सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से आज मुझे काम की कोई कमी नहीं है और मैं अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगा हूँ सर। ये लीजिए, आपने उस दिन मेरी मदद करके मुझ पर उपकार किया था। मैं वही पैसे आज आपको लौटाने आया हूँ सर। इस तरह से किशन खुद भी काम करता है और दूसरों को भी काम देने लगता है और देखते ही देखते एक बड़ा आदमी बन जाता है। लालची पेट्रोल पंप वाला। एक गांव में संतोष नाम के एक आदमी का पेट्रोल पंप था।
दूर दूर तक कोई दूसरा और पेट्रोल पंप नहीं था, जिस वजह से उस गांव के सारे लोग संतोष के ही पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा करते थे, जिस वजह से संतोष लालची बन गया था। उसने पेट्रोल की मशीन में गड़बड़ी करना शुरू किया, जो कि बहुत ही स्पीड से चलती थी और गाड़ी में पेट्रोल भर जाता था, जिससे संतोष को कम पेट्रोल देकर ज्यादा पैसे मिलने लगे थे। एक बार रीमा नाम की लड़की स्कूटर से आती है और वो कहती है, भैया पेट्रोल की टंकी फुल कर दीजिए। संतोष स्कूटर की पेट्रोल टैंक फुल कर देता है और उससे 2000 रुपए मांगता है। तब रीमा कहती है, अरे भैया ये क्या लूट लगा कर रखी है, आज तक तो 1500 रुपए में काम होता था, अब आप ज्यादा पैसे ले रहे हो। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्या एक्स्ट्रा पैसे ले रहा हूँ? पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। अगर सवाल ही करना है तो सरकार से करो, मुझसे क्या बात कर रही हो? संतोष उस लड़की से 2000 रुपए लेकर वहां से भगा देता है। इस तरह से हमेशा ही संतोष लोगों को उल्लू बनाकर उनसे ज्यादा पैसे लेने लगा। लेकिन धीरे धीरे संतोष की शिकायतें बढ़ती जा रही थी। उसी वक्त मनोज नाम का एक लड़का पेट्रोल भरने के लिए उसके पेट्रोल पंप पर आता है और 2 लीटर पेट्रोल भरने के लिए कहता है। संतोष पेट्रोल भर देता है। तब मनोज उसे कहता है, अरे भैया 2 लीटर पेट्रोल 4 दिन चलता था मेरी गाड़ी में, लेकिन अब 2 दिन में ही खत्म होते जा रहा है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम्हारी गाड़ी ही पुरानी हो गई है। तुम्हारी गाड़ी को चेक करो, शायद वही ज्यादा पेट्रोल पीती होंगी। अरे भैया मेरी गाड़ी तो नई है, लगता है आपकी मशीन में कोई गड़बड़ी है। अबे ओए, तूने मुझे क्या समझ रखा है? मुझ पर झूठा आरोप कर रहा है। इतना ही है तो किसी दूसरे पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल भरते जाओ। बड़ा आया पेट्रोल भरने, चल निकल यहाँ से। हाँ हाँ, अगर दूसरा पेट्रोल पंप रहता तो तुम्हारे पेट्रोल पंप पर कौन आता? तुम्हें तो मैं देख लूंगा। ऐसा कहकर मनोज वहां से चला जाता है। तब संतोष सोचता है, अरे ये मनोज का बच्चा कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, कहीं ये मेरी किसी को शिकायत ना कर दे। मुझे जरा संभल कर रहना होगा और कुछ दिनों के लिए ये मशीन भी ठीक करनी होगी। ऐसा सोचकर संतोष अपने पेट्रोल की मशीन को ठीक कर देता है। जैसा संतोष ने सोचा था वैसे ही एक दिन मनोज एक सरकारी अफसर को लेकर संतोष के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मशीन चेक करने के लिए आ जाता है। वो ऑफिसर संतोष के पेट्रोल पंप के मशीन की छानबीन करने लगता है और छानबीन होने के बाद वो ऑफिसर कहता है, ये क्या मिस्टर मनोज, मशीन तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। पर यह कैसे हो सकता है? शायद इसने पहले ही चालाकी से इस मशीन को ठीक करवा दिया है। देख लिया मनोज, अब तो तसल्ली हो गई ना तुम्हें? मुझ जैसे ईमानदार आदमी पर आरोप करने से पहले 2 बार सोचते जाओ। अब चुपचाप मुझसे माफी मांगो, वरना मैं ही तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस को कर दूंगा, समझे? माफी? और तुझसे? तुझ जैसा नीच इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुमसे तो मेरा जूता भी माफी नहीं मांगेगा। अबे चल जा बे, बड़ा आया। ऐसा कहकर मनोज और वो सरकारी अफसर वहां से चले जाते हैं। तब जाकर संतोष को राहत मिलती है और वो सोचता है, अच्छा हो गया जो समय रहते मैंने अपना दिमाग लगाया और इस पेट्रोल की मशीन को ठीक करवाया, नहीं तो आज मेरा पेट्रोल पंप बंद होने से कोई नहीं रोक सकता और मुझे जरूर जेल की हवा खानी पड़ती। अब ईमानदारी से कुछ दिनों के लिए कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ऐसा सोचकर संतोष मशीन में कोई भी गड़बड़ी नहीं करता। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से संतोष मशीन में वही गड़बड़ी करके रखता है, जिस वजह से धीरे धीरे फिर से शिकायतें बढ़ने लगती है। तब मनोज सोचता है, अब तो इस संतोष के बच्चे को रंगे हाथ पकड़ना ही होगा। मनोज ऐसा सोचते हुए अपने ही एक पुलिस इंस्पेक्टर दोस्त को भेष बदलकर संतोष के पेट्रोल पंप पर जाने के लिए कहता है। मनोज का दोस्त एक कैन लेकर जाता है और वो कहता है, अरे सुनो भाई, पेट्रोल ना होने की वजह से मेरी गाड़ी बीच रास्ते में ही बंद हो गई, जरा मुझे इस कैन में 2 लीटर पेट्रोल तो देना। संतोष उसे 2 लीटर पेट्रोल भर कर देता है। तभी वो अपने हवलदार को बुलाकर उनसे कैन के पेट्रोल को मापने के लिए कहता है। तब मनोज भी सरकारी अफसर के साथ वहां आ जाता है। यह सब देखकर संतोष घबरा जाता है
जब पेट्रोल को मापा जाता है तो पेट्रोल 2 लीटर से कम मापा जाता है और पेट्रोल की मशीन में भी गड़बड़ी पाई जाती है। तब मनोज का दोस्त जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर रहता है वो संतोष को पकड़ लेता है और मनोज कहता है, तुम आखिर कितनी भी चालाकी कर लो संतोष, पर पाप का घड़ा एक ना एक दिन भर ही जाता है। अब जेल में जाकर जेल की हवा खाओ। इस तरह से लालची पेट्रोल पंप वाले संतोष को जेल में डाला जाता है।